हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे हम किसी भी CSV फाइल को एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं और कैसे उस फाइल को एक्सेल फॉर्मेट के अंदर हम सेव कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी CSV फाइल है उसके अंदर क्या डेटा है। तो ये हमारा डेटा है। ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, कंट्री, सब कैटेगरी, ऐसे ही कंटिन्यूअस बाकी और फील्ड हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑर्डर डेट और जो हमारा कस्टमर नेम है दोनों के बीच में एक कॉमा है। ऐसे ही आगे भी है, कस्टमर नेम कॉमा कंट्री कॉमा सब कैटेगरी कॉमा प्रोडक्ट नेम एंड सो ऑन। तो इस CSV फाइल को हम एक्सेल के अंदर कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर मैं आपको इसे ओपन करने के दो मेथड बता देता हूँ। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है कि हम उस लोकेशन पर आ जाएंगे जहाँ पर हमारी CSV फाइल होगी। लोकेशन पर आने के बाद अब जैसे ये हमारी CSV फाइल है तो फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा ओपन विद, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो होगा एक्सेल। अगर ये ऑप्शन हमको यहाँ पर शो नहीं होता है तो हम क्लिक करेंगे चूज अनदर ऐप के ऊपर। यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेल का। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो हमारी CSV फाइल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हो सकता है कि ये सिंगल क्लिक में वर्क ना करे, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड के लिए हम एक फ्रेश एक्सेल वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। अब हम आएंगे डेटा टैब के अंदर। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो होगा फ्रॉम टेक्स्ट स्लैश CSV। इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी हमारी फाइल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर हमको हमारे डेटा का प्रीव्यू शो होगा। अब ये जो प्रीव्यू है, अगर ये ओके हमको शो होता है, ओके से मेरा मतलब है कि जो चीज़ हमको जहाँ शो होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ पर शो हो रही है। तो इस सिनेरियो के अंदर हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अगर 1% जो हमारा डेटा है वो हमको प्रॉपर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इस सिनेरियो के अंदर हम इस रिफ्रेश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, डेटा हमारा रिफ्रेश हो जाएगा। अगर अब भी जो हमारा डेटा है वो प्रॉपर हमको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑप्शन है डिलिमिटर। मैक्सिमम टाइम जो हमारा डिलिमिटर है इसकी वजह से डेटा लोड होने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो हमारी CSV फाइल है पहले हम उसको ओपन करके देख लेंगे। जैसे ये हमारी फाइल थी, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा सेपरेटर है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है कॉमा। अब हो सकता है कि आपकी फाइल के अंदर ये सेपरेटर कुछ और हो, तो यहाँ पर हम सेपरेटर को चेक कर लेंगे और जो भी सेपरेटर फाइल के अंदर यूज़ हो रहा होगा उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा को रिफ्रेश करेंगे और सिंपली लोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जो हमारे CSV फाइल के अंदर डेटा था वो एक्सेल के अंदर ओपन हो गया है। अब अगर आप इस डेटा को एक्सेल फॉर्मेट के अंदर सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आ जाएंगे फाइल के अंदर, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे। जहां भी इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम फाइल को नाम दे देंगे। यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे जो हमारा सेव एज टाइप है वो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।